जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो, मंगलमय सबका जीवन हो। इसके लिए जो धर्म का नीति है, नेति है, उस नेति का अनुसरण, जो धर्म का विधान है, सम का विधान है, संविधान है, वो संविधान बृहत है। उस संविधान का पालन पूरा जगत कर रहा है। उस संविधान का पालन करना सबसे अनिवार्य है। उस संविधान धर्म नीतियों के अनुसार ही नीतियां श्रेष्ठ हैं। वो धर्म की नीति क्या है, नीति क्या है? सकल संपदा नाथ तुम्हारी, मैं सेवक सुत समेत नारी। यानी तेरा ही सब कुछ है, तुझमें ही सब अर्पण है। ये जन्म रिद्धि के कारण हुआ है। सिद्धि सिद्ध करने के लिए, सिद्धि प्राप्त करने के लिए आगमन रिद्धि है, निगम सिद्धि है। इच्छाएं जो शेष थीं, उस शेष इच्छाओं के कारण ही जो ऋण है, कर्ज है, उसे कर्ज भी कहते हैं, उसी के कारण जन्म हुआ है। और उस कर्ज को चुका देने पर, तेरा तुझको अर्पण कर देने पर सिद्धि प्राप्त होती है, धन प्राप्त होता है, ऋण धन में परिवर्तन हो जाता है। तो यही शून्यता का विधान है। शून्य शब्द भी शून्य है। शून्य का पर्याय रिक्त स्थान। जल शुद्ध तभी है जब उसमें रिक्त स्थान हो। आज जल में रिक्त स्थान नहीं, गंदगी उस रिक्त स्थान को समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया ने धर्म की नीति के अनुसार, नीति के अनुसार, धर्म नीतियों के अनुसार, परमात्मा के संविधान के अनुसार देश का संविधान नहीं है। इसलिए जो शून्य है, शून्य में ही गति है। खाली स्थान, स्पेस, उसे शून्य कहते हैं। शून्य शब्द भी है। शून्य ये अस्थियां शरीर में जो हैं, वो भी शून्य का ही मात्रा है। शून्य आकाश भी है, और इसी शून्य में ही कर्म की गति है। शून्य का ही विस्तार है। शून्य में ही सभी गति। होम ये त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टवर्धनम उर्वारुकमेव बंधना मृत्यो मोक्षे मामृतात्। ये तीनों लोकों में यही ओम होम, जिसमें शब्द भी है, ओम भी है, शब्द संकेत है संसार का, ओम उसमें ध्वनि है शक्ति का, शून्यता का। ये सभी तत्व होम हो रहे हैं यजामही, और ये होम होकर के राख बन रहे हैं। कुछ भी नहीं बचता, शून्य बचता है। ये विभूति हो जाती है जीवन, भूत विभूति प्राप्त होता है। ये जीवन का कारण है। इसलिए ये जीवन देने के कारण मिला है, तो देने के लिए है। आपके पास देने के लिए सिर्फ मन है।
मन के द्वारा ही इच्छा है। तो जो भी इच्छाएं हैं वो इच्छाएं हरि इच्छा, प्रभु इच्छा बना लेनी चाहिए और हरि इच्छा को समझ करके ही जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, वही संतोष है। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। गाज धन, रतन धन, जब आए संतोष धन तो सब धन धूल समान। सकल संपदा नाथ तुम्हारी, सकल पदागत है जग माही। कर्महीन नर पावत नाही, जो कर्म की गति को नहीं समझ पाता। कर्म, गीता में कहा गया है, कर्म करने का तुम्हारा अधिकार है, फल तुम्हारे अधिकार में नहीं है कि कैसा फल परिणाम पैदा होगा। सिर्फ धर्म की नीतियों नीति के अनुसार कर्म करते जाओ। फल की चिंता, फल ही चिंता में डालता है। जो तुम्हारे बस में नहीं है तो उसकी चिंता मत करो। तो आज ये जो संविधान है, आज का जो विज्ञान है, वो धर्म नीतियों के अनुसार नहीं है। ये शून्यता, स्पेस स्थान को समाप्त कर रहा है। प्रकृति में शून्य को गंदगी से भर रहा है। नदी में गंदगी भरती जा रही है, यानी जल को दूषित कर रहे हैं, वायु को दूषित कर रहा है ये विज्ञान। आकाश को, शून्य स्थान को दूषित कर रहा है। धरती को ये दूषित कर रहा है विज्ञान। धरती में ही शून्य स्थान कम होता है, इसलिए धरती पर ही शांति है। यही स्वर्ग लोक है, शांति लोक है। तो जब कुछ भी शून्य ना बचे, इच्छाएं भी शून्य ना हो, कुछ शेष ना रहे, तो जीवन सफल होता है। सब हवन हो रहा है, सब होम है। तीनों लोकों में जो तत्व हैं वो होन हो करके राख बन रहे हैं। कुछ भी शेष नहीं बचता किसी का। तो इच्छाएं भी शेष ना हो, मन उसको परमात्मा को अर्पण करें। यानी मनुष्य सिर्फ देने के लिए पैदा हुआ है, क्योंकि उसे सब कुछ देने के कारण पैदा मिला है। लेकिन आज ये संविधान फंडामेंटल राइट की बात करके कि मुझे अधिकार, किस बात का अधिकार? तुम शून्य हो, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। सिर्फ कर्म करने का, धर्म नीतियों के अनुसार अपनी इच्छा को शून्य करने का, अहंकार को शून्य करने का ही विधान संविधान है। मनुष्य श्रेष्ठ है, इसलिए संविधान की नीतियों का जो अनुशासन है उसका अनुसरण करें। मनुष्य अनुसरण करता है, जो श्रेष्ठ अनुसरण करता है वही पूरी प्रकृति अनुसरण करती है। इसलिए आज मनुष्य उस धर्म का अनुसरण नहीं कर रहा है, इसलिए प्रकृति भी, धरती भी धर्म का अनुसरण नहीं कर रही है। इसलिए सावधान हो जाओ, कुछ नहीं बचेगा, शून्य ही बचेगा, धर्म ही बचेगा। धर्म की नीतियों के साथ जो लगे हैं वही बचेंगे। 2044 के बीच में, 2024 और 44 के बीच में, इस समय के अंतराल में, इसलिए धर्म नीतियों को समझो, अनुशासन को समझो और अनुशासन के अनुसार नीतियां हमारा संविधान हो, इसके लिए हम सजग हों। हमारा विज्ञान हो जो शुद्ध का विज्ञान हो, वो धर्म की परंपराओं, भारत धर्म नीतियों का ही विधान है। इसलिए धर्म नीतियों के अनुसार विज्ञान और संविधान हो, इसके लिए संगठित हों। जय श्री राम।